हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। मई 2025 तक का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर डिस्कस होगा एमसीक्यूज के फॉर्म में और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है इससे सम्मानित किया गया है मारिया अंगेला हंगरिया को। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ब्राज़ील की हैं ये मारिया अंगेला हंगरिया, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इनको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी बीएनएफ में उनके अग्रणी कार्य और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्म जीव टेक्नोलॉजी जो है इसके विकास के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मारिया अंगेला ने फलियों में राइजोबिया आधारित नाइट्रोजन स्थिरीकरण की स्टार्टिंग की है और इस इनोवेशन ने जो रासायनिक उर्वरक होते हैं यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके उपयोग को कम कर दिया, जिससे ब्राज़ील के किसानों को प्रतिवर्ष 40 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत हुई। सोयाबीन उत्पादन वर्ष 1979 में 1.5 करोड़ टन से बढ़कर के 2025 तक 17.3 करोड़ टन तक पहुंच गया है। अगर हम लोग बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 के बारे में, तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसकी स्थापना हुई। ये कृषि पोषण, खाद्य प्रौद्योगिकी और भुखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो नव प्रवर्तनकर्ता होते हैं, उनको हर वर्ष 5 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे भारत के एम.एस. स्वामीनाथन। इनको मिला था 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार और ये भारतीय हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। मई 2025 में विश्व कानून कांग्रेस का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं भुवन रिभु। भारत की बाल न्याय के लिए लड़ाई को ऐतिहासिक वैश्विक मान्यता मिली है जब प्रसिद्ध वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिभु को विश्व विधि संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड जस्टिस एसोसिएशन के द्वारा इनको मेडल ऑफ ऑनर मिला है। भारतीय हैं ये एक प्रसिद्ध वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं भुवन रिभु। ये सम्मान उन्हें डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया है और इसी के साथ भुवन रिभु जो हैं ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में कथा साहित्य श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर प्राइज में फिक्शन कैटेगरी में मिला है पर्सिवल एवरेट को। वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार टोटल 23 श्रेणियों में दिए गए, जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियां और साथ में पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 8 श्रेणियां शामिल हैं। तो टोटल 23 श्रेणियों में दिए गए हैं ये। विजेताओं की अगर सूची को डिस्कस करें, कथा साहित्य में पर्सिवल एवरेट को जेम्स उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला, जो हकलबेरी फिन की कहानी को एक गुलाम की दृष्टि से प्रस्तुत करता है। नाटक में ब्रेंडन जेकब्स जेनकिंस को पर्पस के लिए सम्मानित किया गया, जो कि एक अमीर अश्वेत परिवार की आंतरिक जटिलताओं पर आधारित है। पत्रकारिता के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम्स को 4, न्यूयॉर्क यार्कर को 3 और ट्रंप की हत्या के प्रयास की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला है। पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में कविता शोना, लिजी प्रेशर, कैसेंड्रा जैरामिलो और स्टेसी कैनिज को रिपोर्टिंग पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के कारण अस्पष्ट गर्भपात कानून अपवाद के लिए इनको मिला। जांचात्मक रिपोर्ट में राइटर्स स्टाफ फेंटानाइल संकट पर आपूर्ति श्रृंखला का खुलासा करने के लिए मिला। स्पष्टीकरण रिपोर्टिंग के लिए आजम अहमद, क्रिस्टीना गोल्डबाउम और मैथ्यू एकिंस को मिला है। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए इसी तरीके से अलिशा झू, निक थीम और जेसिका गैलाघर को मिला। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ को मिला है। एलन मस्क पर रिपोर्टिंग की थी इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लन वॉल्स और एनवाईटी स्टाफ को मिला है। सूडान संघर्ष पर रिपोर्टिंग हुई थी। विशेष लेखन के लिए मार्क वॉरेन को मिला है एस्क्वायर के लिए। टिप्पणी के लिए मोसाब अबू तोहा को मिला है द न्यू यॉर्कर। समीक्षा के लिए अलेक्जेंड्रा लैंग को मिला है ब्लूमबर्ग सिटी लैब। संपादकीय लेखन के लिए राजमाकंड, सेरन स्टाइनमैन और इसी के साथ साथ लिसा फाल्किनबर्ग और लीहा विनकोविट्स को मिला है। चित्रित रिपोर्टिंग और टिप्पणी के लिए एन टेलनेस को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए डग मिल्स, विशेष फोटोग्राफी के लिए मोइसेस समन और इसी के साथ साथ ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए द न्यू यॉर्कर स्टाफ को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो अमेरिका का ये सर्वोच्च पत्रकारिता सम्मान है, ठीक है, और स्थापना इसकी हुई थी 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर
पुरस्कार बोर्ड के द्वारा। नामकरण इसका जोसेफ पुलित्जर, जिन्होंने वसीयत से पत्रकारिता स्कूल और पुरस्कार के लिए धन दिया था अपनी वसीयत से, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। प्रशासन की अगर बात करें तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त बोर्ड से इसका प्रशासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है पायल कपाड़िया को। मुंबई की फिल्म निर्माता है पायल कपाड़िया। इनको फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इस सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान मुंबई स्थित फ्रांसीसी कॉन्सुलेट में आयोजित एक समारोह के दौरान उनको प्रदान किया गया। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है फ्रांसवा बायरू। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान कुमार मंगलम बिरला को मिला। इसकी शुरुआत 2022 में हो गई थी। 2022 के लिए इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ये पुरस्कार राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान के लिए दिया जाता है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार समर अबू अलौफ ने जीता है। ये तस्वीर जो इन्होंने खींची है, ये तस्वीर गाजापट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के महमूद अजूर की है, जिसने मार्च 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। तो इस तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया? तो ये अवार्ड जो है राणा प्रताप कलिता को इन्होंने प्रदान किया है। असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने गुवाहाटी में स्थित श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 के प्रदान किए। असम वैभव पुरस्कार जो है ये राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को ये प्रदान किया गया है। डॉक्टर अच्युत सामंत को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अच्युत सामंत को शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जो है बोडो समाज सुधारक गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की जयंती पर असम के कोकराझार में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 और 2024 के मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित सैन्य कर्मियों में से भारतीय वायुसेना से कौन पुरस्कृत हुआ है? तो इंडियन एयरफोर्स से विंग कमांडर डी पांडा को सम्मानित किया गया। इसमें वर्ष 2023 और 24 के लिए 5 विशिष्ट सैन्य अधिकारियों को सैन्य गुप्तचर, अन्वेषण और साहसिक अभियानों में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। मैकग्रेगर मेडल विजेता 2023 में जो हैं इसमें भारतीय वायुसेना से विंग कमांडर डी पांडा, इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल रेडियो राहुल कुमार पांडे भारतीय नौसेना। मैकग्रेगर मेडल विजेता 2024 की अगर बात करें तो चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल रेडियो राम रतन जाट भारतीय नौसेना से, सार्जेंट झूमर राम पूनिया भारतीय वायुसेना से, कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल निदेशक हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान अरुणाचल प्रदेश से। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार जो है पी शिवकामी को दिया गया 2025 के लिए। हाल ही में किसे पुर्तगाल में लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो सिटी ऑफ द ऑनर से द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में लिस्बन के मेयर से लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त किया। पुर्तगाल की लोकेशन आप देख सकते हैं, लिस्बन ये यहाँ पर है। पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है, मुद्रा यहाँ पर यूरो है। राष्ट्रपति हैं श्री मार्सेलो रेबेलो डी सूसा और प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो हैं। हाल ही में मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो एबल प्राइज़ जो है ये मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है, तो इनका संबंध मैथमेटिक्स से है यानी गणित के क्षेत्र से है। मसाकी कासीवारा को ये अवार्ड मिला है 2025 का। हाल ही में जापानी गणितज्ञ मसाकी कासीवारा को 2025 का एबल प्राइज़ दिया गया है। ये पुरस्कार 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर यानी कि लगभग 7,20,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि और एक ग्लास पट्टिका के साथ में प्रदान किया जाता है।
इन्हें यह पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में इनके मौलिक योगदान के लिए दिया गया है। एबल प्राइज़ की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च के लिए हर साल दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसे 19वीं सदी के नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल की स्मृति में दिया जाता है। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो है, नॉर्वे की सरकार, इसने 1 जनवरी 2002 को नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड की स्थापना की थी और पहला एबल प्राइज़ जो है 2003 में जीएन पियरे को दिया गया था। और इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? गणित के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य हैं उनको सम्मानित करना, समाज में गणित की स्थिति को बढ़ावा देना। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड है 2025 का। इससे सम्मानित किए गए हैं विनोद कुमार शुक्ल। प्रसिद्ध साहित्यकार है विनोद कुमार शुक्ल। इनको 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा कर दी गई है। हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए मिला था। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कारों को डिस्कस करें तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये मिला था मलयालम लेखक हैं जी शंकर कुरुप। इनको 1965 में मिला था। उनके काव्य संग्रह ओडाकुझल के लिए दिया गया था। पहली महिला विजेता की बात करें तो आशा पूर्णा देवी जो हैं, ये एक बंगाली लेखिका हैं। इनको 1970 में ये अवार्ड मिला। तो ये पहली महिला विजेता हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं अमिताभ घोष। 54वां अवार्ड इनको मिला है। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हैं हिंदी भाषा के लेखकों को मिले हैं। टोटल 12 अवार्ड मिले हैं और 12वें साहित्यकार जो हैं विनोद कुमार शुक्ल हैं, जिनको 2025 के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और साथ में वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन 2025 में। हाल ही में ब्रेक थ्रू अवार्ड 2025 की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। वर्ष 2025 के ब्रेक थ्रू पुरस्कार समारोह का आयोजन जो है कैलिफोर्निया में किया गया, जहां पर फिजिक्स, मैथ्स और लाइफ साइंस के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के लिए विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के ब्रेक थ्रू पुरस्कारों की घोषणा में 6 प्रमुख पुरस्कार दिए गए, जिसमें प्रत्येक की राशि $3 मिलियन थी। ब्रेक थ्रू अवार्ड्स की बात करें तो 2013 में सर्गेई ब्रिन, प्रिस्सिला चैन और मार्क जुकरबर्ग, यूरी जूलिया मिलनर और एनी वोज्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विज्ञान का ऑस्कर इसको कहा जाता है, क्योंकि ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है साइंस के फील्ड में। इसका मेन पर्पज़ है जो अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक हैं उनको प्रेरित करना और साथ में विज्ञान को ग्लोबल लेवल पर प्रचारित करना। ब्रेक थ्रू अवार्ड्स 2025 की बात करें तो ये 3 श्रेणियों में दिया गया है। लाइफ साइंस की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं ब्रेक थ्रू अवार्ड की? पहली है वजन घटाने वाली दवाएं, जिसमें डैनियल जे ड्रकर, जोएल हैबनर, जेंस जूल्ट होल्स्ट और लोटे बिज नूटसन, साथ में स्वितलाना मोसो को मिला है। इनका क्या योगदान रहा? तो ओजेम्पिक और वेगोवी दवाइयों के विकास में इनका योगदान रहा। GLP-1 हार्मोन की इन्होंने खोज की, जो कि मधुमेह और मोटापे के इलाज में सहायक है। साथ में दूसरा जो कैटेगरी था मल्टीपल स्क्लेरोसिस उपचार, इसमें विजेता थे अल्बर्टो एस्चेरियो, स्टीफन एल हॉसर। योगदान क्या रहा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बी कोशिकाओं की भूमिका की पहचान और उपचार विकास करना। तीसरा था जीन संपादन प्रौद्योगिकियाँ, जीन संपादन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें विजेता थे डेविड आर लियू। और इनका क्या योगदान रहा? बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है, इसका विकास किया इन्होंने। DNA को बिना काटे ये सही कर सकती है। फोर्थ कैटेगरी मूलभूत भौतिकी के लिए, इसके विजेता थे सर्न के 4 सहयोगी एलिस, एटलस, CMS और LHCb। योगदान क्या है? हिग्स बोसॉन जो होते हैं उनके गुणों का विस्तृत मापन, नए प्रकार के कणों की खोज और साथ में ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति को समझने के लिए नई प्रक्रियाओं की खोज। गणित में विजेता थे डेनिस गेट्सकोरी। योगदान क्या रहा इनका? ज्यामिति, लैग्रैंज अनुमान के प्रमाण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई और साथ में बीजीय ज्यामिति में नए गणितीय उपकरणों का विकास किया। अन्य पुरस्कार जैसे न्यू होराइजन्स प्राइज़ जो है, ये 8 प्रारंभिक कैरियर भौतिकविदों और गणितज्ञों को सम्मानित किया गया। इसमें प्रत्येक को $1 लाख का पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ में मरियम मिर्ज़ाखानी न्यू फ्रंटियर अवार्ड, इसमें 3 महिला गणितज्ञों को $50,000 का नगद पुरस्कार दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज़्कर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये लियू जियाकुन को मिला है प्रिज़्कर अवार्ड 2025। चीन के आर्किटेक्चर हैं लियू जियाकुन, इनको प्रदान किया गया है 2025 के लिए प्रिज़्कर पुरस्कार। वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष हयात फाउंडेशन, जो कि यूएसए का फाउंडेशन है, इसके द्वारा प्रदान किया जाने वाला ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1979 में जे प्रिज़्कर ने इसकी स्थापना की थी और इसे वास्तुकला का नोबल भी कहा जाता है। जैसे एबल प्राइज़ को मैथमेटिक्स का नोबल कहते हैं, उसी तरीके से प्रिज़्कर अवार्ड को वास्तुकला का नोबल कहा जाता है। महाराष्ट्र भूषण 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है राम सुतार को मिला है। प्रसिद्ध मूर्तिकार है राम सुतार, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के रचनाकार हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको मिला है। चैत्यभूमि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण भी इन्होंने किया है। 1999 में इनको पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। साथ में स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर और भारत के गुजरात राज्य के केवड़िया के पास में ये स्थित है। इसमें भारतीय राजनीतिज्ञ और हमारे स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल जी को दर्शाया गया है, जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे। यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको दिया गया? ये अवार्ड चिरंजीवी के नाम रहा। दिग्गज तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार हैं चिरंजीवी, इनको भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबॉर्ग, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है विजय शंकर के नाम रहा। हाल ही में किसे नॉर्वे का होलबर्ग अवार्ड 2025 दिया गया है? तो नॉर्वे देश का होलबर्ग प्राइज़ 2025 में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के नाम रहा। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान भद्रेश दास के नाम रहा। 34वां सरस्वती सम्मान मिला है इनको। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इनको 2024 के लिए 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। इनकी एक पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। यह सम्मान इसी पुस्तक के लिए दिया जाएगा इनको। इसका प्रकाशन वर्ष 2022 था। इससे पूर्व 33वां सरस्वती सम्मान जो है 2023 में मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। ये सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की जो उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, इसको प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और साथ में 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगर बात करें पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला, तो हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान मिला था। हाल ही में किसे फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड सुदर्शन पटनायक के नाम रहा। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहली बार प्रदान किए गए फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की अद्भुत मूर्ति के लिए दिया गया, जो कि विश्व शांति का संदेश देती है। आप इस मूर्ति को देख सकते हैं तस्वीर में, ये मूर्ति इन्होंने बनाई है, इसके लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड। यह अद्वितीय कृति इंग्लैंड के साउथ वेस्ट डोरसेट में स्थित सैंडवर्ड में नवंबर 2025 तक प्रदर्शित की जाएगी। ये अवार्ड जो है प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट थे फ्रेड डैरिंगटन, उनकी स्मृति में स्टार्ट किया गया। 1925 में वेमाउथ बीच पर पहली बार रेत की मूर्ति बना करके ये चर्चित हुए थे। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार ये किसको मिला है? तो निखिल सिंघल को ये अवार्ड मिला। निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इनको प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इनको ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातात्विक मायना स्वामी को किस राज्य के उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो फेमस हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं मायाना स्वामी, इनको उगादी अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश का। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड मिला है राजेश उन्नी को। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS के द्वारा प्रदान किया जाता है,
ये अवार्ड जो है भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। मुंबई में आयोजित जो 62वां राष्ट्रीय समुद्र दिवस था, इसके अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के समुद्री परिदृश्य को आकार देने में और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने में असाधारण योगदान दिया होता है। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन जो है ये पहली भारतीय बनी है जिनको रामसर अवार्ड से नवाजा गया है। जयश्री वेंकटेशन जो है ये चेन्नई में स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक है। ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं ये, और विशेष रूप से तमिलनाडु में वेटलैंड्स के संरक्षण और सतत प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड लगातार 7वीं बार जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम रहा। कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये किसको मिला है 2024 के लिए? तो ये 2 लोगों को मिला है, एंड्रयू बार्डो और रिचर्ड सटन को। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है RBI के नाम रहा, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI विन्स 2025 डिजिटल अवार्ड फॉर प्रवाह एंड सारथी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो RBI जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सेंट्रल बैंक है। गवर्नर इसके संजय मल्होत्रा हैं जो कि 26वें गवर्नर है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934। इसके प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। स्टार्टिंग में कोलकाता हुआ करता था, लेकिन अब 1937 में बॉम्बे यानी मुंबई स्थानांतरित इसको कर दिया गया। पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्थ स्मिथ, 1935 से 37 तक ये थे। और पहले भारतीय गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, 1943 से 1949 तक ये थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गोल्ड मर्करी अवार्ड जो है ये दलाई लामा के नाम रहा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं तेंजिन ग्यात्सो जो कि 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनको 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया जाएगा। यह पुरस्कार गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के अध्यक्ष और महासचिव निकोलस डी सैंटिस ने दलाई लामा को स्वयं प्रदान किया है। दलाई लामा को यह पुरस्कार शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और साथ में जो पर्यावरण संरक्षण है इसको बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया। जब दुनिया बढ़ती वैश्विक तनाव, संघर्ष और पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रही थी, तब दलाई लामा जो है शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण क्षेत्र संरक्षण को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। 7वां हॉकी इंडिया जर्मनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया? ये प्रसार भारती के नाम रहा है। किसकी संस्था वनतारा को भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो अनंत अंबानी की संस्था है वनतारा, इसको प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 2025 में कुल कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 139 हस्तियां हैं जिनको पद्म पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। 3 कैटेगरी में दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री अवार्ड थे। 23 महिलाएं, 10 विदेशी व्यक्ति या फिर अनिवासी भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या फिर भारत के जो प्रवासी नागरिक हैं उनकी श्रेणी से हैं, और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं। किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो 2025 के लिए ये अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश के नाम रहा। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों साथ में केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभागों ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अपनी झांकियां प्रदर्शित की हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी जिसमें प्रदर्शित था प्रयागराज का महाकुंभ, इसकी भव्यता को प्रदर्शित किया गया था और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ से घोषित किया गया। दूसरा स्थान त्रिपुरा का रहा और तीसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश का रहा। त्रिपुरा में झांकी का विषय था शाश्वत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। साथ में तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का रहा। इनकी झांकी का विषय था एटिकोप्पाका बोम्मलू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने।
हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला नटराजन चंद्रशेखरन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड सम्मान के नाम से भी इसको जानते हैं। 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया? तो ये अवार्ड गगन गिल के नाम रहा। हिंदी कवयित्री हैं गगन गिल। इनको इनकी कविता पुस्तक मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी लेखिका हैं स्ट्रीन कीर। इनको इनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 मिला है। तो ध्यान में रखेंगे हिंदी कवयित्री जो है गगन गिल हैं। इनको मैं जब तक आई बाहर इसके लिए मिला है। और अंग्रेजी लेखिका हैं स्ट्रीन कीर। इनको स्पिरिट नाइट्स के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनमें साहित्यिक कार्यों के लिए 24 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी शामिल कर लिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और विजेताओं को इसमें एक पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। हिंदी भाषा में पहला अवार्ड मिला था 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए। वहीं अंग्रेजी भाषा में पहला अवार्ड जो है 1960 में R.K. नारायण को मिला था द गाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसाचुसेट्स के गवर्नर मौरा हेली के द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड नीता अंबानी के नाम रहा। टाइम पत्रिका के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। इनको टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदानों के लिए दिया जाता है। वह इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला हैं। असम की रहने वाली हैं। लुप्तप्राय स्थानीय हरगिला पक्षी की रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए चुना गया है? तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती ये राजस्थान के शिक्षक हैं। इनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ के लिए चुना गया 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड उर्वशी सिन्हा के नाम रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RRI में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी संकाय के सदस्य की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम कंप्यूटिंग और विज्ञान में उनके योगदान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कैम्ब्रिज UK द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सम्मानित होने वाले 8 विजेताओं में से एक हैं। प्रोफेसर सिन्हा की प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में है जिसका उद्देश्य है भारत की क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है इसमें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना इसको और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनकोइस जिसे कहते हैं, इसको आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब जयंती मनाई जाती है उस अवसर पर की जाती है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो 51 लाख रुपये नगद और प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपये और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। संस्था अगर कोई है तो उसके लिए 51 लाख रुपये नगद दिए जाएंगे और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मिला है तो 5 लाख रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में। इनकोइस जो है ये भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है और समुद्र से संबंधित जो खतरे होते हैं उनकी शुरुआती चेतावनी देने में कुशल है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को मिला है। चमन अरोड़ा को किस भाषा में उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो डोगरी भाषा में इनकी पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा, इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 मिला है इनको। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025
ये किसको मिला है, तो ये एनटीपीसी को दिया गया है। एनटीपीसी जो है ये भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। इसको यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 मिला। जल संरक्षण, सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है एनटीपीसी को। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये अवार्ड नागालैंड की वन परियोजना को मिला है। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना यानी कि NFMP को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से ANGO कोन्याक और वेनी कोन्याक के द्वारा प्रदान किया गया है। 19वें रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया, तो इसमें टोटल 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। 19वां रामनाथ गोयनका जो अवार्ड था, इसमें 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना की अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका की जन्म शताब्दी पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका संचालन रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। आज तक की जो मृदुलिका झा हैं, उनको हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए जो डंकी मार्ग अपनाया गया था, उसकी कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, इसमें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए जो 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया, इसकी मुख्य अतिथि थी 2025 में। विजेताओं को क्या क्या दिया गया, तो एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा या फिर फिजियोलॉजी में 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, तो ये विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूफकुन, इन दोनों को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूफकुन को माइक्रोआरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला है। विजेताओं का चयन जो है स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी की नोबेल असेंबली के द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी कि 1.1 बिलियन डॉलर का पुरस्कार मिला है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है ये दो लोगों को दिया गया था। कैटालिन कारिको हंगरी से और अमेरिका के ड्रू विस्मैन। क्यों दिया गया था? न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का विकास को सक्षम किया था। बात करते हैं फिजिक्स का नोबेल प्राइज़, तो 2024 के लिए ये जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। अमेरिकी वैज्ञानिक है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इनको 2024 का जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड जो हैं और जेफरी हिंटन, इनको मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली खोजों के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 2023 में नोबेल प्राइज़ भौतिकी का किसने जीता था, तो ये अवार्ड पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस से हैं और फेरेंस क्राउस जो कि हंगरी से हैं, साथ में एनी एल हुलियर फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड मिला था। रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो ये मिला है डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस, जॉन एम जम्फर, यानी कि इन तीनों को मिला है ये अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज़ है ये डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्फर को दिया गया। 2 भागों में इस अवार्ड को बांटा गया था। पहला भाग जो है डेविड बेकर को दिया गया, जिसमें इन्होंने एक नए प्रकार का प्रोटीन बनाया है। प्रोटीन डिज़ाइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव करके नए गुणों वाले प्रोटीन बनाए जाते हैं। इससे दवाइयाँ और वैक्सीन बनाने में भी मदद मिलती है। वहीं जो दूसरा भाग था इसका, वो डेमिस और जॉन जम्फर को दिया गया, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया था जिससे जटिल प्रोटीन की संरचना को समझने में मदद मिली थी। रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अगर डिस्कस करें तो क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बाविंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्इमोव को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2023 में। वर्ष 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो है हॉन्ग को मिला। दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हॉन्ग, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए। ये गद्य जो है ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है।
2023 का साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो है जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं शांति के नोबेल प्राइज़ की, यानी नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2024 में ये निहोन हिंडेको जो कि एक जापानी संगठन है, इसको दिया गया है। वर्ष 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार जो है ये दिया गया 2024 में निहोन हिंडेको को, जो कि एक जापानी संगठन है। इन्हें यह अवार्ड परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के प्रयासों और गवाहों के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। निहोन हिंडेको एक ये जापानी संगठन है। 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ जो है 3 लोगों को मिला है, डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। डेरान एसमोग्लू जो है ये तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जेम्स ए रॉबिन्सन जो है ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को इन्होंने प्रदर्शित किया है। खराब कानून व्यवस्था वाले समाज और जनसंख्या का शोषण करने वाली जो संस्थाएं हैं, विकास या बेहतर बदलाव नहीं लाती हैं, ऐसा इन्होंने प्रदर्शित किया है। 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया था, जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण शोध किया है। 34वां व्यास सम्मान 2024 ये किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड जो है सूर्यबाला के नाम रहा। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं सूर्यबाला। इनकी पुस्तक कौन देश को वासी रेणु की डायरी, इसको 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया। ये उपन्यास जो है 2018 में प्रकाशित हुआ था। साथ में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आधिकारिक घोषणा के तहत ये सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए के पुरस्कार की राशि और साथ में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। रोहिणी नैयर अवार्ड 2024 ये मिला है अनिल प्रधान को। ओडिशा के इंजीनियर और शिक्षाविद हैं अनिल प्रधान। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको तीसरा रोहिणी नैयर अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार स्टेम शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षण प्रयोगशालाओं में प्रधान के काम को उजागर करता है, जो वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लाते हैं। रोहिणी नैयर अवार्ड का उद्देश्य है भारत में जो ग्रामीण विकास है इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सम्मानित करना। तो उड़ीसा के इंजीनियर और शिक्षाविद हैं अनिल प्रधान। इन्होंने ऐसा काम किया है, ग्रामीण विकास में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। रोहिणी नैयर की स्मृति में नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पज़ द्वारा स्थापित है। ये पहली बार 2021 में रोहिणी नैयर के निधन के बाद प्रदान किया गया था और ये जो अनिल प्रधान जी को मिला है ये तीसरा रोहिणी नैयर अवार्ड है। किसे अपना उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज़ जीता है? समंथा हार्वे ने जीता है 2024 का और जो है बुकर प्राइज़ अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ब्रिटिश लेखिका हैं समंथा हार्वे। इन्होंने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए ये अवार्ड जीता। ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अंतरिक्ष पुस्तक है। बुकर पुरस्कार के इतिहास में दूसरा सबसे छोटा उपन्यास भी है ये। इससे छोटा उपन्यास है पेनेलोप फिट्जगेराल्ड का ऑफशोर, जो कि 132 पृष्ठ का है, सिर्फ 132 पेजेस हैं इसमें। हार्वे जो हैं ये 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो स्थापना इसकी 1969 में यूके के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार हर साल सर्वश्रेष्ठ सतत कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। स्टार्टिंग में राष्ट्रमंडल देशों के जो लेखक हैं उनको दिया जाता था, लेकिन अब वह दुनिया भर के लेखकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी मूल के हों। अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए तथा यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए, ये कंडीशन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का ये जेनी एर्पेनबेक के नाम रहा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया कैरोस को, जिसको जेनी एर्पेनबेक ने लिखा है और माइकल हाफमैन के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। इंग्लिश में अनुवादित और यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य है वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और जो अनुवादक हैं उनके कार्य की सराहना करना। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड यानी कि 64,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी जाती है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से साझा किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों और अनुवादकों में से हर एक को सांत्वना स्वरूप 2500 पाउंड दिए जाते हैं।
तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस तरीके का अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू।